ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत पड़ता है, जिसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इस दिन जो भी भक्त भगवान गणेश की पूजा करके व्रत रखता है और व्रत की कथाएं पढ़ता सुनता और दूसरों को सुनाता है, गणेश भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाओं का, क्योंकि चौथ के दिन संकटा माता की पूजा होती है। संकटा माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है, जिसके बिना यह कथाएं अधूरी मानी जाती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। तब उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक मूर्ति का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और वह एक बालक के रूप में जी उठा। माता पार्वती ने उसका नाम रख दिया गणेश। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया कि पुत्र, जब तक मैं स्नान करके वापस ना लौटूं, तब तक किसी को भी अंदर आने मत देना। गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती से मिलने पहुँचे, लेकिन गणेश जी तो माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे और माँ के सच्चे भक्त थे। उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। पहले तो भगवान शिव ने उस बालक को प्यार से समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना, तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर माता पार्वती ने बाहर से आ रही आवाजें सुनी तो भागती हुई स्नान घर से बाहर आई। बाहर आकर देखा कि उनके पुत्र गणेश की तो गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वह घबरा गई और विलाप करने लगी। तब भगवान शिव को उन्होंने बताया कि यह उनका अपना पुत्र है। भगवान शिव को जब यह पता चला तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की विनती करने लगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानते हुए बालक गणेश को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। उसी दिन से सभी माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती है, और उसी दिन के बाद से भगवान गणेश का नाम गजानन भी पड़ गया। संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। आवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। यह देखकर कुम्हार बहुत परेशान हुआ। वह राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकने लगेगा। राजा ने आज्ञा दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही, और फिर एक दिन एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा ही था। अगर उसकी बलि चढ़ जाएगी तो फिर बुढ़िया का क्या होगा? यह सोचकर वह बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई।
उसने संकटा की सुपारी अपने बेटे को दी और कहा, जा बेटा, संकटा माता तुम्हारी रक्षा करेगी। और वह खुद संकटा माता का ध्यान करने लगी और उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुमार ने उठकर देखा कि आवा भी पक गया और वह बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है, यह सब देखकर कुमार तो हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से सकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती है। संकटा माता की कृपा से ही वह जीवित बच गया है और फिर संकटा माता की कृपा से नगर के वह अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी वह सभी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से खासकर सकट चौथ के दिन माएँ अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत किया करती है। अब सुनिए सकट चौथ के दिन खास तौर पर सुनी जाने वाली देवरानी और जेठानी की कथा। सकट चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और उन्हें शहर में जाकर बेचता था। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। लेकिन देवरानी का पति अक्सर बीमार रहता था। तब देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से किसी तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकूट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और फिर तिल कुटा छीके में रख दिया, क्योंकि सकट चौथ का व्रत बिना चंद्र देवता को अर्घ्य दिए अधूरा माना जाता है। तो देवरानी सोचने लगी कि चंद्रमा उदय होने पर पहले तिलकुट और उसके बाद ही कुछ और खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से उसने खाना खाने के लिए कहा। तब बच्चे कहने लगे कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खा लेंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो वे कहने लगे, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी सब खाएंगे, तब मैं भी खा लूँगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे खाना दे दूँ। तुम सुबह सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना, क्योंकि हर दिन तो जेठानी रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दे दिया करती थी। अब देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे बेचारे सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए आज पकवान आदि खाने को मिलेगा। देवरानी बिना खाने के जब घर लौट आई और बच्चों को पता चला कि आज पकवान तो क्या रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो सारे बच्चे उदास हो गए और भूख के मारे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। उसका पति गुस्से में कहने लगा, सारा दिन काम करने के बाद भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से मारा। धोवन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। अब वह बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोमने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। देवरानी कहने लगी, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी फिर से बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी कहने लगी, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो।
तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर कहने लगे, धोब ने मारी पाटे मारी, निम लगी है कहाँ निमू। वह बोली, घर पड़ा है जहाँ इच्छा हो वहाँ निम लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह कहने लगे, अब हाथ पोंछूं कहाँ। नींद में मग्न देवरानी को अब गुस्सा आया। सोचने लगी, कब से तंग किए जा रहे हैं। गुस्से से कहने लगी, मेरे सिर पर पोंछो और कहाँ पोंछोगे। इतना सब होने के बाद देवरानी के घर में तो चमत्कार हो उठा। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर तो हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने हाथ पोंछा था वहाँ तो हीरे मोती के टीके और बिंदी जगमगा रही है। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी सोच रही थी कि शायद मैंने कल देवरानी को खाना नहीं दिया, हो सकता है इसीलिए देवरानी बुरा मान गई है, इसीलिए आज नहीं आई। बच्चे बुलाने गए तो कहने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी कहने लगी, अब ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में अब सब कुछ है। गणेश भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। बच्चे घर गए और घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, चाची का घर तो पूरा हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अब उनका घर पहले की तरह टूटा फूटा नहीं रहा। जेठानी ने यह सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। सोचने लगी, बच्चे हैं, मजाक कर रहे होंगे। फिर भी दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर आई और जो कुछ उसने देखा उसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह गई। देवरानी से पूछने लगी, अरे यह सब कुछ कैसे हुआ। तब देवरानी तो बड़ी सीधी सादी भोली भाली, उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी तो बड़ी चालाक थी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे धोबन और पाटे से मारो। उसका पति कहने लगा, अरे भला मैंने तो तुम्हारे ऊपर कभी हाथ ही नहीं उठाया है, तो मैं तुम्हें धोबन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। लेकिन जेठानी मानी नहीं और वो जिद करने लगी कि मुझे पीटो। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रख दिया है। फल और मेवे भी साथ में रखे हैं। गणपति जो चाहे वो खा लीजिए। सारा चूरमा खाने के बाद गणपति जी कहने लगे, अब निमटे कहाँ। तो जेठानी कहने लगी, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निमट लो। तब गणेश जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, अब बताओ पोंछूं कहाँ। जेठानी कहने लगी, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। जेठानी तो बहुत चालाक थी और उसके मन में धन का लालच भी था। धन की लालची जेठानी सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ गई। सोचने लगी, आज तो मेरा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा और मैं तो देवरानी से ज़्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन जब वह सुबह उठी तो उसने देखा हीरे मोती की जगह उसके घर में तो गंदगी फैली हुई थी और बड़ी तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बड़ी सी बिंदी की जगह गंदगी लगी हुई थी। तब उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या कर दिया। मुझसे रूठे और मेरी देवरानी पर टूटे। जेठानी बहुत दुखी हो गई, उसे गुस्सा भी आ रहा था। जेठानी ने किसी तरह से अपने घर की सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी तो और ज़्यादा फैलती गई। उधर जेठानी के पति को जब मालूम पड़ा
तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जिठानी के पति ने भी उसे ताना दे दिया। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। तब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी तेरी गंदगी साफ होगी। जिठानी ने किसी तरह अपना आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे उसने गाड़ रखी थी। उसने सोचा, इसका पता तो किसी को नहीं चलेगा, और उसने वह छुपाया हुआ धन बांटा नहीं, छुपाए ही रहने दिया। उस धन को छोड़कर उसने बाकी सारा धन अपनी देवरानी को आधा आधा दे दिया और फिर गणेश जी से कहने लगी, हे गणपति भगवान, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। तब गणपति भगवान कहने लगे, अभी नहीं, पहले चूल्हे के नीचे जो गाड़ी हुई मोहरों की हांडी है, उसे भी ताक में रख दो और 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी छोटी चीज का भी बंटवारा कर दिया और उसके बाद ही अपनी माया समेटी और जिठानी के घर की गंदगी फैली हुई थी वह सब दूर की और जेठानी को उसके लालच का सबक भी दे दिया। हे गणपति महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सब भक्तों पर कृपा करना, किंतु जैसी सजा जेठानी को दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणपति भगवान की जय। आइए सुनते हैं संकटा माता की कथा। हे संकटा माता, इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी, जिसका नाम था रामनाथ। उस बूढ़ी माँ का परिवार बहुत गरीब था। उसके बेटे का विवाह हो जाने के बाद रामनाथ की पत्नी रामनाथ को तरह तरह के ताने दिया करती थी। अपनी पत्नी के तानों से परेशान होकर उसने एक दिन सोचा कि अब मैं धन कमाने के लिए विदेश जाऊंगा और वहां से ढेर सारा धन कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विदेश कमाने के लिए चला गया। बेटा तो परदेश कमाने के लिए चला गया, लेकिन बूढ़ी माँ की बहू ने अब उन पर ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह बात बात पर उन्हें भला बुरा कहने लगी। एक दिन दुखी होकर बूढ़ी माँ कुएं के पास जाकर रोने लगी। इस प्रकार वह कई दिन तक कुएं के पास जा जाकर रोती रहती थी। एक दिन उस कुएं में से एक माता निकली और बूढ़ी माँ से कहने लगी, हे माई, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? अगर कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगी। कई बार कहने के बाद भी बूढ़ी माँ ने उस माँ को कुछ नहीं बताया जो कुएं से निकली थी। बार बार पूछने पर बूढ़ी माँ कहने लगी, तुम मुझे बार बार क्यों पूछ रही हो? अगर मैं तुम्हें अपना दुख बता दूं तो क्या तुम मेरे सारे दुखों को दूर कर दोगी? दरअसल वह माता और कोई नहीं, संकटा माता थी, जो बूढ़ी माँ का दुख दूर करने के लिए वहां पर प्रकट हुई थी। तब संकटा माता उनसे कहने लगी कि तुम मुझे अपना दुख बताओ तो मैं तुम्हारे दुखों को अवश्य ही दूर कर दूंगी। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, मेरा एक बेटा था, वह धन कमाने के लिए परदेश चला गया और उसके जाने के बाद से यहाँ मुझे मेरी बहू खूब ताने मारती है। मेरा ध्यान रखने के बजाय मुझे खूब सताती है, जिससे परेशान होकर मैं रोज यहाँ कुएं के पास आकर रोकर अपना दुख दूर कर लेती हूँ। इससे मेरा मन हल्का हो जाता है। तब संकटा माता उन बूढ़ी माँ से कहने लगी कि यहाँ पास के जंगल में ही संकटा माता का मंदिर है, तुम उनकी पूजा करो, उन्हें अपना दुख बताओ,
उनसे प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे सभी संकटों को दूर कर दे। जो भी संकटा माता की पूजा करता है और व्रत रखता है, वह उनके सभी संकटों को दूर कर देती है। संकटा माता बहुत ही दयालु है। वह निर्धन व्यक्तियों को धनवान बनाती है और निसंतान लोगों को संतान देती है। वह तुम्हारे संकटों को भी अवश्य ही दूर करेगी। यह बात सुनकर बूढ़ी माँ सोचने लगी कि अब तो मैं संकटा माता की पूजा और व्रत अवश्य ही करूँगी। कुछ ही दिनों के बाद माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बूढ़ी माँ ने संकटा माता का व्रत रखा और संकटा माता का व्रत रखने से माता संकटा प्रसन्न हुई। संकटा माता प्रसन्न होकर बुढ़िया के सामने आई और कहने लगी कि तुम्हें किस प्रकार का दुख है, मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य ही दूर करूंगी। तब बूढ़ी माई ने संकटा माता को अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा दुख बता दिया। कहने लगी कि मेरा बेटा परदेश में कमाने के लिए चला गया है। मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। मैं इसी कारण दुखी हूँ और हर दिन रोया करती हूँ। अगर आप मेरा दुख दूर कर सकती हैं तो बस मेरा बेटा परदेश से कमाकर वापस आ जाए और मेरी बहू भी मुझ पर अत्याचार करना बंद कर दे, तो मेरे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब संकटा माता ने उस बूढ़ी माँ से कहा कि आप घर वापस जाओ और मेरी पूजा करो। तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा करना और सुहागन स्त्रियों को अपने घर पे भोजन कराने के लिए बुलाना। जब तुम ऐसा करोगी तब तुम्हारा पुत्र अवश्य ही तुम्हारे घर वापस लौट आएगा और तुम्हारी बहू को भी सुबुद्धि मिल जाएगी। संकटा माता के कहे अनुसार उस बूढ़ी माई ने व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराने की तैयारी में लग गई। बूढ़ी माई जब सुहागिनों को भोजन कराने के लिए लड्डू बना रही थी, तब 7 लड्डू की जगह 8 लड्डू बन गए। तब बूढ़ी माई को यह बात सताने लगी कि ऐसा कैसे हो गया, मुझसे गिनती गिनने में गलती कैसे हो गई। उसी समय संकटा माता उस बुढ़िया के पास आई और बुढ़िया से कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो? आज तुम्हारे घर पर इतना बड़ा उत्सव है और तुम दुखी दिखाई दे रही हो। तब बुढ़िया कहने लगी, मैंने तो सुहागिन महिलाओं के लिए लड्डू बनाकर रखे थे और मैंने गिनकर लड्डू बनाए थे, फिर भी वह 7 की जगह 8 लड्डू बन गए हैं। इसी कारण मैं बहुत परेशान हूँ। तब संकटा माता कहने लगी, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? तब वह बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी बुढ़िया को आमंत्रित नहीं किया है, परंतु आप कौन हैं? संकटा माता ने कहा, मैं वही बुढ़िया हूँ, मुझे भी भोजन कराओ। और उस बुढ़िया ने संकटा माता को फिर भोजन कराने के लिए आमंत्रित कर दिया। वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं पहुँची और सभी को लड्डू और मिठाई का भोजन कराया गया, जिससे उस बुढ़िया पर संकटा माता प्रसन्न हो गई। और फिर माता ने उसके पुत्र को याद दिलाया कि घर पर उसकी माता और उसकी पत्नी उसे बहुत याद कर रहे हैं। तब वह लड़का अपनी माता और अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव आने के लिए तैयार हो गया। जब बुढ़िया सुहागिनों को भोजन करा रही थी, तब किसी व्यक्ति ने उस बुढ़िया से कहा कि आपका बेटा आ रहा है, लेकिन बुढ़िया ने अनसुना कर दिया। कहने लगी, मैं काम कर रही हूँ और मैं भोजन करा रही हूँ। लड़के से कह दो कि वहीं पर बैठा रहे, मैं उससे बाद में मिल लूँगी। जब उसकी बहू ने अपने पति के आने का समाचार सुना, तब वह अपने पति का स्वागत करने के लिए चली गई। लड़के ने पत्नी को देखकर सोचा, मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, जो मेरे आने की खबर मिलते ही मुझसे तुरंत मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती, इसीलिए वह मेरी खबर मिलने के बाद भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई।
इधर पूजा समाप्त हुई तो वह बुढ़िया अपने घर पहुंची और संकटा माता की कृपा से उस लड़के का मन अपनी पत्नी की ओर से हट गया और माँ ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे घर वापसी के लिए संकटा माता का व्रत रख रही थी और मैंने उस समय सुहागिन महिलाओं को भोजन कराना था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। यह सुनकर वो लड़का अपनी माँ के गले लग गया और अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए अपनी माँ से कहने लगा, माँ, अगर यह औरत यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, मैंने बहुत कठिन व्रत करके तुम्हें प्राप्त किया है, इसीलिए तुझे तो मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन तू अगर अपनी पत्नी का त्याग करना चाहता है तो कर सकता है। फिर माँ ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया और वह घर से निकालने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। जिस समय बहू पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, उसी समय वहाँ से एक राजा जा रहा था। राजा ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसके पास गया और कहने लगा, तुम यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो? तब उसने राजा को अपनी सारी कहानी बता दी। राजा कहने लगा, तुम दुखी मत होना, मैं आज से तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर बहू उसके साथ चली गई। राजा ने अपनी रानी को पूरी बात बताई। तब रानी ने उसको अपनी बहन बना लिया। अब बहू राजमहल में खूब राजपाट के साथ रहने लगी। जब संकटा माता का दिन आया तब बहू ने भी व्रत रखा और सुहागिन औरतों को भोजन कराने के लिए लड्डू बनाकर रखे। उस दिन महल में और भी सुहागिन महिलाएं भोजन करने के लिए आई हुई थी। उसने रानी को भी आमंत्रित किया था। रानी ने जब देखा कि वह सूखे लड्डू खा रही है, तब उसने कहा कि तुम मावा मिठाई और खीर खाने वाली स्त्री आज सूखे लड्डू क्यों खा रही हो? और रानी ने इस तरह संकटा माता का भी अपमान कर दिया था। बहू के व्रत करने से, पूजा पाठ से, सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने से उसके पति को अपनी पत्नी की याद आ गई और वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में आकर उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और उसे वापस ले जाने लगा। तब रानी कहने लगी, तुम अपने पति के साथ जा रही हो तो चली जाओ। तब बहू उनसे कहने लगी, तुमने संकटा माता का अपमान किया है। हे रानी, जब मैंने उनका अपमान किया था तब आप ही ने मुझे सहारा दिया था। यदि आप पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आए तो मैं आपको सहारा अवश्य दूंगी। आप सभी मेरी कुटिया में आ जाना। ऐसा कहकर बहू वहां से अपने पति के साथ चली गई। उधर बहू के महल से जाते ही उस महल में गरीबी छा गई। उन पर भारी संकट आ गया। तब रानी राजा से कहने लगी कि तुम कैसी बहन को घर लाए थे कि वह हमें कष्टों में छोड़कर चली गई है। तब रानी ने राजा को बताया कि जब तुम्हारी बहन जा रही थी उसने कहा था कि यदि तुम पर कोई संकट आए तो मेरे यहाँ आ जाना। अपना दुख दूर करने के लिए राजा और रानी दोनों उस बहू के घर पहुँच गए। बहू को जब सारी बात पता चली तो वह कहने लगी कि यह सब संकटा माता का अपमान करने के कारण हुआ है। यदि अब आप मेरी बात मानो तो संकटा माता का व्रत करो और सुहागिन महिलाओं को भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उनके कहे अनुसार राजा और रानी ने फिर ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। राजा और रानी दोनों मिलकर कई दिनों तक संकटा माता से माफ़ी मांगते रहे। फिर एक दिन की बात है कि रात में रानी के सपने में संकटा माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके आई और उससे कहने लगी कि तुम अपने राज्य में वापस चले जाओ और वहाँ पर संकटा माता की पूजा और व्रत करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उस बुढ़िया की बात को मानकर वह दोनों पति पत्नी अपने राज्य की ओर वापस आ गए। राज्य में जाकर वह संकटा माता का व्रत रखने लगे और सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने लगे।
तब संकटा माता ने उन्हें क्षमा कर दिया। वह दोबारा से संकटा माता की कृपा से धनवान हो गए। उनकी सारी धन संपत्ति भी वापस मिल चुकी थी। तभी से राजा और रानी संकटा माता का व्रत रखने लगे। ऐसे संकटा माता अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती है। हे संकटा माता, आपने जैसे राजा और रानी के सभी दुखों को दूर करके उनके घर को फिर से धन धान्य से भर दिया, वैसे ही इस कथा सुनने वाले सभी भक्तों के दुखों को दूर करना और उनके घर को धन धान्य से भर देना। तो बोलिए संकटा माता की जय, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। आज की कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और भी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।